हँसते रहो। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं छोटे-छोटे 30 शॉर्ट वीडियोज़ जो अब जोक कहें, चुटकुले कहें, जो भी कहें वो शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो हँसने के लिए ही हैं। चलिए देखते हैं आप। आज संडे है, थोड़ी मस्ती की बात की जाए। एक पब में एक शराबी घुसा और बोला मैनेजर से कि भई जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको एक-एक पैक मेरी तरफ से सर्व कर दो। मैनेजर ने एक-एक पैक सर्व कर दिया सबको। जब बिल की बारी आई तो वो शराबी बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो गुस्से में मैनेजर ने उसको उठा के अपने आदमियों से बाहर फिरवा दिया। आधे घंटे बाद फिर वो शराबी आया पब में। उसने बहुत सारे पैसे उसके हाथ में दिए मैनेजर के कि सबको एक-एक पैक मेरी तरफ से दो और हाँ, तुम मत पीना, तुम पीने के बाद में अपना होश खो बैठते हो। बात पुरानी है, अपने मौजी राम जी जो हैं, कहीं से गुज़र रहे थे, देखा तो कहीं प्रवचन चल रहा है किसी स्वामी का, वो भी जाके बैठ गए। अब स्वामी जी का प्रवचन चालू रहा, स्वामी जी बोले, चोरी करना पाप है। उनके पास जो बैठा था, उसके चेहरे पे बड़े गुस्से के भाव आ गए। फिर प्रवचन आगे चला, आगे जाके स्वामी जी बोले कि व्यभिचार करना पाप है। इस बार देखा तो जो बाजू वाला था, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो जब प्रवचन पूरा हुआ तो मौजी राम जी ने बाजू वाले से पूछा कि भाई जब ये बोले कि चोरी करना पाप है तब तो तुम बड़े गुस्सा हो गए, अब ये बोले कि व्यभिचार करना पाप है तब तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्या राज क्या है? तो वो जनाब बोले बाजू वाले कि भाई जब आज सुबह से मेरा छाता जो है गुम है, तो मुझे लगा चोरी हो गया है जब ये बोले तो मुझे गुस्सा आ गया। जब इन्होंने बोला कि व्यभिचार करना पाप है तो मुझे याद आ गया कि छाता कहाँ रह गया। चलिए आज संडे है, कुछ हल्की-फुल्की बातें की जाएँ। तो अपने मौजी राम जी जो हैं, एक बार नाव की सैर पे कहीं गए और बैठते ही उस नाविक से पूछते हैं कि क्यों भई तुमको कुछ चाँद सितारों की नॉलेज है? नाविक बोला नहीं साहब। अरे भाई फिर तो तेरी जो है 25% ज़िंदगी जो है, चौथाई ज़िंदगी पानी में गई। तुम्हें कुछ दिशाओं का नॉलेज है? वो बोला नहीं साहब। फिर तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी पानी में गई। फिर उन्होंने आगे पूछा आजकल ये क्लाइमेट चेंज, ये मौसम बदल रहा है, उसके जो बारे में बातें आती हैं, कुछ नॉलेज है तुमको? बोला नहीं साहब। फिर तो तुम्हारी पौन जिनकी पानी में चली गई। तभी नाविक बोला कि साहब अभी तूफान आने वाला है, आपको तैरना आता है? बोले नहीं तो। फिर तो आपकी पूरी ज़िंदगी पानी में गई। चलिए आज संडे है, कुछ हल्की फुल्की बात की जाए। बात अमेरिका की है और 100 सवा 100 साल पुरानी है। किसी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ $1000 में पीएचडी की डिग्रियाँ बाँट दी कि भाई किसी भी सब्जेक्ट पे पीएचडी ले लो, 1000 जमा कराओ, $1000 और आपको डिग्री मिल जाएगी। एक काफ़ी मालदार आदमी था, उसने अलग अलग सब्जेक्ट पे अपने घर वालों के नामों पे उसने पीएचडी की डिग्रियाँ ले ली। फिर उसका लालच बढ़ा, उसने लिखा कि हमारा हमारा एक घोड़ा बड़ा समझदार है, उस घोड़े के नाम पे भी दे दोगे? जवाब आया हम सिर्फ गधों को देते हैं, घोड़ों को नहीं। आज संडे है, हल्की फुल्की बातें करते हैं। किसी सोसाइटी की एक मीटिंग में सब हल्के फुल्के मूड में थे, तो किसी ने एक जोक सुनाया कि एक गधा था जो हर बात पे सिर्फ हाँ ही हाँ करता था, ना नहीं करता था। किसी ने उसके कुछ कान में कहा तो वो ना करने लगा। सबने पूछा भाई तूने क्या कहा? उसने कहा मैंने पूछा कि तू सरदार बनेगा? तो गधे ने अपनी गर्दन हिला दी। एक सरदार जी भी मीटिंग में थे, उन्होंने सुना लेकिन बुरा नहीं माना, खड़े हुए और वो जो शख्स थे जो जिन्होंने ये जोक सुनाया था, उनसे उन्होंने पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप सरदार बनेंगे? तो वो बोले नहीं। तो बोले उस गधे में आप में क्या फ़र्क है? बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। किसी का बेटा था 6-7 साल का और गली में खेलता था तो अपने आप को बच्चों से इंट्रोड्यूस इस तरह करता था, मैं सुकुमार हूँ, मेजर दान सिंह का बेटा। उसकी मम्मी ने देखा तो बोला कि ये तो भाई गलत है। उसको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, खाली सुकुमार हूँ दैट्स ऑल, तुमको और क्या करना है, मैं मेजर दान सिंह का बेटा हूँ। तो 2-4 दिन और बीत गए होंगे, तो कुछ पहचान वाले वहाँ से निकले। तो एक मास्टर ने ये गली में खेल रहा था बच्चा, तो उससे पूछ लिया कि बेटा तुम मेजर दान सिंह के बेटे हो? बोला मैं तो बोलता हूँ लेकिन मेरी मम्मी ना बोलती। आज से 60-70 साल पहले जॉइंट फैमिलीज़ का एक अलग ही आनंद था। एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारी भाभियाँ होती थीं, बहुत सारे देवर होते थे।
तो चिंटू ने अपनी भाभी से कहा कि भाई मेरी पैंट ज़रा लंबी सिल के आ गई है, 2 इंच ज़रा काट देना। उसकी भाभी ने नहीं सुना। उसने दूसरे दिन दूसरी भाभी से कहा कि भाई मेरी पैंट लंबी सिल के आ गई, आप 2 इंच काट देना। उन्होंने नहीं सुना। थर्ड डे उसने एक और भाभी से ये बात की। अब हुआ ये कि एक हफ्ते बाद वो जब सुबह उठा तो उसकी उसकी जो पैंट थी वो 6 इंच छोटी हो गई थी, क्योंकि उसी दिन सभी भाभीयों को लगा कि देवर जी कहते रहते हैं हम ये कर दें, नहीं लाओ हम कर दें। तो ये सब वजह था उन दिनों की जॉइंट फैमिलीज का। गुजरात के पश्चिमी प्रांत में गिर का फॉरेस्ट है। यहाँ पे पूरे एशिया के अकेले शेर यहाँ पाए जाते हैं, और नहीं जंगल है तो बंदर वगैरह होते ही हैं, और यहाँ ट्रेन भी चलती है। तो अक्सर गुजरात के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं एक चुटकुला सुनाया करते हैं इस बारे में कि भाई गिर के फॉरेस्ट में एक बार किसी शेर को किसी बंदर ने थप्पड़ मार दिया। अब शेर जो था वो बंदर के पीछे भागा। बंदर भागता भागता ट्रेन में घुस गया, और वहाँ एक न्यूज़पेपर पड़ा था, उसको पकड़कर उसको पढ़ने का नाटक करने लगा। अब शेर अंदर घुसा तो उसने ऐसा पूछा भाई किसी ने यहाँ बंदर देखा है किसी को? तो बंदर खुद ही बोला, अरे वही बंदर जो शेर को थप्पड़ मार के निकला है। शेर को बड़ी शर्म आई कि ये सब अखबार में भी आ गया है। तो वो बेचारा शर्माता हुआ उतर के वापस चला गया। ये वहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियंस का जोक है। शर्मा जी की लड़की बड़ी हो गई थी, उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई थी, और शर्मा जी ने बहुत से दोस्तों को बोल रखा था भाई कोई रिश्ता हो तो दिखाना। तो किसी दोस्त ने एक लड़के को भेजा कि मैं ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, ये अपनी बात अपने आप ही करेगा, आप समझ लीजिए क्या बोलता है। तो लड़का जो है उसने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम ये है, और मैं MA मैंने किया है, और मेरी नौकरी इतनी बड़ी है, मेरी इतनी तनख्वाह मिलती है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पूछता ही नहीं, जायदाद मेरी काफ़ी है, कुछ खेत हैं, ये हैं वो हैं। तो सुनते रहे शर्मा जी। फिर शर्मा जी ने आखिर में पूछा भी इतने गुण तुम में हैं, इतनी संपन्न हो, तो कोई बुरी आदत भी है? जी मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, लड़का बोला। चलिए चलते चलते कुछ हंसने वाली बात की जाए। क्रिकेट पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर गेम है, हुआ करे, लेकिन कलकत्ता में जो है फुटबॉल भी इतना ही पॉपुलर है। तो एक बार जो है कोई स्कूल इंस्पेक्टर जो है आने वाला था स्कूल में, और काफ़ी एक्साइटमेंट था कि भाई वो आएगा तो क्या जवाब देंगे। आया, उसने कुछ सवाल पूछा और स्टूडेंट को नहीं आया, तो उसने ज़रा गुस्से में आँख दिखाई। वो स्टूडेंट बोलता साहब जिसको तैयारी करवाई गई थी वो फुटबॉल का मैच देखने गया हुआ है। तो उसने फिर टीचर की तरफ देखा। टीचर बोलता साहब मैं भी जो है मैं एक्चुअली जो जिसको तैयार कराया था टीचर को, वो भी फुटबॉल का मैच देखने गया है, मैं तो कोई और ही खड़ा हूँ यहाँ। तो ये हंस दिया इंस्पेक्टर, बोला रिलैक्स, मैं भी कुछ साल ओरिजिनल हूँ, मैं भी जो आने वाला था वो गया है फुटबॉल का मैच देखने, और मैं आया हूँ। चलिए, संडे का दिन था, बबलू घर पे ही रहा। उसका बड़ा भाई जो है छोटे छोटे बच्चों को जू दिखाने ले गया। जब जू से वापस आया तो उसने आते ही जो है एक मुक्का मारा अपने बबलू को। बबलू बोले भाई क्या हुआ? बोले तूने मुझे 1 महीने पहले हिप्पोपोटेमस कहा था। तो ये बोला भाई 1 महीने पहले की बात है, अब क्या हुआ? बोले आज भी देख के आया हूँ कि हिप्पोपोटेमस कैसा होता है। आजकल तो कोई अपने बच्चों को हाथ लगाता नहीं है, ये एक पुरानी बात है। चिंटू को उसके डैडी ने किसी छोटी सी बात पे एक थप्पड़ चढ़ दिया। तो चिंटू पूछता है कि आपके पापा भी आपको मारते थे? उनका हाँ। फिर चिंटू ने आगे पूछा कि आपके पापा के पापा भी उनको मारते थे? तो उसके पापा बोले हाँ। फिर चिंटू चुप हो गया। उसके पापा ने पूछा भाई ये क्यों तू सब पूछ रहा है? बोलता है अगर आपकी थोड़ी कॉपरेशन मिलती तो ये खानदानी गुंडागर्दी बंद हो सकती थी। अकबर बीरबल के किस्से आपने बचपन में खूब सुने होंगे। तो एक किस्सा यह भी है कि एक बार बीरबल जो है किसी गुनाह में अकबर ने उसको पकड़ लिया। अकबर बोले अब तो तुझको थोड़ी सज़ा होगी, अब मैं तुझे खाली इतना कंसेशन दे सकता हूँ कि अपने जो पंच हैं तुम खुद ही चुन लो। तो बीरबल तो होशियार था ही। उसने क्या किया कि जो चमार जो बहुत लो अर्निंग वाले होते हैं या दलित होते हैं, उनको उसने अपना पंच चुन लिया।
उनको इकट्ठा किया, बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक चमार बोलता है कि भाई इस पे जो है 3 पैसे का दंड किया जाए। दूसरा बोलता है बहुत ज़्यादा होते 3 पैसे भाई, 2 पैसे बहुत रहेंगे। ऐसे करते करते 2 पैसे पे दंड निश्चित हुआ और सब मिल के फिर पहुँच गए अकबर के पास। तो अकबर सिर्फ हंस दिया और क्या कर सकता था। हॉलीवुड के एक हीरो को डींगे मारने की बहुत आदत थी। जब देखो बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, मुझसे अच्छी एक्टिंग कोई करता नहीं है, ये वो फलाना ढिमका। उसके एक दोस्त ने कहा भाई ये सब बंद कर, ये अच्छा लगता नहीं है, ये सब बातें मत किया कर। और वो समझ गया बातें करना उसने बंद भी कर दी। फिर उस दिन एक दिन उसकी एक कोर्ट में कुछ गवाही थी। अब गवाही के दरमियान वो फिर चालू हो गया कि मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जब बाहर निकला तो उसका दोस्त बोला यार तो फिर चालू हो गया। बोला आज तो मैंने कसम खा रखी थी कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। 1950 के दशक में जब भारत की जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, तब तब की ये बात है। तो एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई भाई पैदा हुआ है। बच्चा बोला हाँ साहब। तो क्या नाम रखा है उसका? उसका नाम साहब पहले तो शंकर रखा गया, फिर बाद में पता पड़ी कि शंकर नाम ऑलरेडी किसी बच्चे का घर में है, अब उसको बदल के उसका नाम बदल दिया है। आज बात करते हैं एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर की। एक प्रोफेसर साहब कुछ किताब पढ़ रहे थे, तभी एक लड़का आकर खड़ा हो गया कि प्रोफेसर साहब आपकी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। तो प्रोफेसर साहब ने ध्यान से सुना, फिर बोले भाई तुम ही इसके पीछे लगे रहते थे, अब मैं क्या करूं, भुगतो। और यही प्रोफेसर साहब एक बार सड़क पे चले आ रहे थे, एक पैर उनका पड़ रहा था सड़क पे और एक पैर पड़ रहा था नाली में। तो किसी स्टूडेंट ने टोका कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ओहो आई थॉट मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह के पहले एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर हुआ करते थे। राम और श्याम पड़ोसी दुकानदार थे। अचानक क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक तगड़ी भयानक कंपटीशन हो गई। अब जो चीज़ राम 100 में बेचता था, श्याम 99 में बेचने लगा। किसने 99 की, उसने 98 कर दिए, इसने 97 कर दिए। ऐसे करते करते वो भाव गिर के आ गए 50 तक। तो किसी समझदार आदमी ने उनको इकट्ठा किया, बोला कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, वही अपना प्रॉफिट जो लेते तो लो। तो बात समझ में आ गई दोनों की और बात बन गई। तो बाद में दोनों के दोनों बैठे थे आपस में कि भाई हम कैसे बेवकूफ़ थे, झगड़ रहे थे। और श्याम बोला कि देख, राम बोला कि देख मैं जो लॉस करता था उससे ज़्यादा तू लॉस करता था। बोला नहीं, जब भाव भाव गिरते गए तो मैंने तो मैं माल खरीदता नहीं था, मैं तुझसे ही खरीद के बेचता था 1 रुपये कम में। तो मेरा लॉस तो खाली 1 रुपये ही होता था। टुल्लू राम जी की शादी हुई। अब शादी के बाद जो है वो विदाई जो होती है, विदा के बाद वो बैठते हैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी में पीछे बैठे वो और साथ में दुल्हन बैठी। बैठते ही दुल्हन बोली कि मेरा मोबाइल कुछ ख़राब हो गया, आपका मोबाइल लाइए, मुझे अपनी सहेली को फ़ोन करना है। तो उन्होंने खुशी खुशी अपना फ़ोन दे दिया अपनी दुल्हन को। तो दुल्हन ऐसे फट से उसने फ़ोन लगाया अपनी एक सहेली को कि देख रमा, तू बोलती थी कि मेरे साथ कोई बेवकूफ़ी शादी करेगा, तो अब देख मेरी शादी हो गई है। सेल्समैनशिप की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं। अपने जयंती भाई जो हैं अपने दोस्तों में खूब रोते रहते थे कि मौजीराम उनको एक ज़मीन का प्लॉट बेच के आया जिसके ऊपर में 2 मीटर पानी है। जब भी मौजीलाल देखेगा मैं उसको पकड़ के मारूंगा। अब कहते तो थे लेकिन कभी मौजीराम दिखता नहीं था। एक बार सुबह दोस्तों के साथ पार्क में घूम रहे थे, तभी मौजीराम दिख गया। एक दोस्त बोला भाई वो जा रहा है मौजीराम, पकड़ उसको। तो जयंतीलाल जो था वो तो उल्टा एक पेड़ के पीछे छिप गया। तो दोस्त बोले भाई तू तो बोलता था कि पकड़ के मारेगा, तू खुद छुप रहा है। बोला उसको जाने तो फिर बात करता हूँ। फिर वो जब चला गया, आंखों से ओझल हो गया मौजीराम, तब जयंती भाई बाहर निकला, बोला कल ये मुझसे मिला था, मुझको एक नाव बेच के आया है, बोट बेच के आया है, अब बताइए मुझको क्या बेच जाए। क्रिकेट का सीज़न आजकल जोरों में है। एक शहर में स्थानीय मैच चल रहा था ग्राउंड पे और अंपायर ने किसी को एलबीडब्ल्यू दे दिया। तो पब्लिक ने खूब हल्ला मचाया कि ये गलत आउट दिया है, गलत आउट दिया है, जिसको बोलते हैं हल्ला गुल्ला किया, काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला किया। तो अंपायर जो है अपनी जगह से हट के बाउंड्री लाइन पर खड़ा हो गया
और बोला कि मैच शुरू करो। तो किसी ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो? मुझको लगता है यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, यहाँ से मैं ज़्यादा अच्छा जजमेंट दे पाऊँगा। अपने मौजी राम जी एक बार बस से ट्रैवल कर रहे थे, तो सामने की सीट पे बैठा आदमी को घूरे जा रहा था और मुस्करा भी रहा था। तो मौजी राम ने पूछा, भाई कि हम कभी पहले मिले हैं, मैं आपको, मुझे नहीं लग रहा मैं आपको जानता हूँ। तो वो आदमी बोला कि देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ की शक्ल और आपकी शक्ल बहुत मिलती हुई है, सिर्फ मूँछों का ही फ़र्क है, ये मैं देख रहा हूँ। तो मौजी राम जी बोले, भाई मेरे तो मूँछें नहीं है। तो वो व्यक्ति बोला कि मेरे वाइफ के मूँछें हैं। भारत में लोगों को क्रिकेट का शौक कुछ ज़्यादा ही है। एक सेठ जी कोई और नहीं मिला तो अपने कंपाउंड में नौकर के साथ ही क्रिकेट खेल रहे थे। नौकर बॉलिंग कर रहा था और सेठ जी ने एक शॉट मारा और बॉल चली गई घर के अंदर। तो नौकर जो है बॉल लेने के लिए घर के अंदर गया। उसको मालकिन ने कोई काम सौंप दिया, वो बेचारा काम करने बाजार चला गया। जब वापस आया तो सेठ जी जो है रन लिए जा रहे थे, 101, 102, 103। तीन पक्के दोस्त थे और कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनका एक नियम था कि शाम को एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते थे और उनकी जगह भी फिक्स थी, वो तीनों वहीं बैठते थे और गप्पे लगाते थे। तो एक शाम को पहुँचे तो एक बुढ़िया वहाँ बैठी हुई थी। अब इनको लगा कि इस बुढ़िया को तो हटाना चाहिए, हम कैसे बैठेंगे यहाँ पे? तो वो चारों तरफ बैठ गए बुढ़िया के तीनों, और एक बोला, मेरा बाप तो महागुंडा है। दूसरा बोला, मेरा बाप तो पूरे इलाके का दादा है। और तीसरा बोला कि मेरे तो सब पुरखे भी गुंडे ही रहे हैं। तो तभी वो बुढ़िया बोल पड़ी पहले वाले को, ओ गुंडे की औलाद, ज़रा नमक यहाँ पास करना। तो हर चीज़ आप जैसा सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। राम जी अपने टेम्पो में क्रॉकरी भर कर निकला, साथ में उसका असिस्टेंट भी था। आगे जाके उसका टेम्पो जो है किसी टकरा गया और सारी क्रॉकरी जो है वो टूट गई। बहुत सारी क्रॉकरी तो टेम्पो के बाहर आके गिर पड़ी और पब्लिक इकट्ठी हो गई। अब काफ़ी उसकी तरफ जो है सहानुभूति दिखाने लगे सब लोग। तभी भीड़ में से एक आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, देखो भाई ये आदमी जो है गरीब आदमी है, इसकी क्रॉकरी टूट गई है, इसे इसके सेठ जी इससे अर्जाना ज़रूर लेंगे, तो लेट अस हेल्प हिम। तो सब लोग उसके हैट में जो है कुछ ना कुछ पैसे डालने लगे और काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए और वो आदमी वो पैसे इकट्ठे कर चल दिया। तो उसका ड्राइवर का असिस्टेंट बोला उसका राम जी का, भाई ये तो खुद ही लेके जा रहा है। बोला, सेठ जी हैं अपने। भारत के एक प्रख्यात धावक हो गए मिल्खा सिंह। 1960 के ओलंपिक्स में जो है वो एक रिकॉर्ड उन्होंने कुछ बनाया था और बहुत उनका नाम हो गया था। ही वॉज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख। तो उनके बारे में किसी ने कुछ जंग लिखा था कि मिल्खा सिंह जी के घर में चोर आया, तो मिल्खा सिंह उसके पीछे भागे, चोर बाहर भाग गया, तो चोर आगे भागता गया, मिल्खा सिंह पीछे भागते गए। काफ़ी भागने के बाद मिल्खा सिंह के रास्ते में उनको एक दोस्त मिल गया। बोला, सरदार जी कहाँ जा रहे हो, क्या है ये? बोले, एक चोर घर में आ गया था। तो पकड़ लिया उसको? नहीं, वो तो उसको तो मैंने कभी का पीछे छोड़ दिया, मिल्खा सिंह बोले। किसी गांव में चार लोग किसी का शव उठा के जा रहे थे कंधों पे रख के, और सामने से एक झूमता हुआ शराबी गुजरा और वो उनसे टकरा गया। उनके टकराने से जो शव था उनके कंधों पे वो भी गिर पड़ा। अब ये उनको शराबी को जानते थे उसको, तो खूब बुरा बुरा कहने लग गए। तो शराबी बोलता है, भाई जो गिर पड़ा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा, और तुम मुझको कुछ ना कुछ कहे जा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, जो गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा। मौजीराम के गांव में एक साधु आए हुए थे। उनके बारे में ये बात फेमस हो गई थी कि उनकी उम्र जो है मतलब आयु जो है 150 साल की है। तो मौजीराम की उत्सुकता बढ़ी। उसने कहा, लाओ देखते तो हैं वो 150 साल के हैं, क्या हैं, मिले उनसे ज़रा। तो वो पहुंच गया। बाहर ही उनके कुछ चेले बैठे हुए थे। तो उसने एक चेले से पूछ लिया कि भाई ये बात सच है कि जो बाबा जी आए हुए हैं उनकी आयु 150 साल की है? उनका चेला बोलता है कि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो उनके साथ 100 साल से ही हूँ। पुरानी बात है, एक सेठ जी अपने मुनीम को लेकर फैक्ट्री पर सडनली एक इंस्पेक्शन करने पहुंच गए एक प्रकार का, और देखा तो एक आदमी जो है इधर से उधर घूम रहा था, कुछ कर तो नहीं रहा था। तो उन्होंने उसको बुलाया, क्या तनख्वाह है तेरी? बोला सर 5,000 रुपये। मुनीम को बोला, इसको 5,000 रुपये दे दो।
और उसको बोल दिया, उसको बोला कि कल से मत आना। ये बातें कर रहे थे, उससे पहले जो मैनेजर था फैक्ट्री का वो उनको रोक भी रहा था, नहीं कल से तुम मत आना। वो 5,000 लेके चला गया। फिर बताया मैनेजर ने कि साहब ये हमारे यहाँ काम नहीं करता, ये तो कहीं और से आया था, किसी कोई चीज़ देने यहाँ पे आया था। कभी कभी इंटरव्यू में बड़े अटपटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इंटरव्यू चल रहे थे नेवी के, और एक कैंडिडेट से पूछा गया कि भाई ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो घास खाते हो। अब बेचारा कैंडिडेट चुप। तो इंटरव्यूअर ने फिर से पूछा कि भाई सिंपल सवाल है, ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो घास खाते हों। तो वो जो है कैंडिडेट, ओहो एनिमल्स, मैं समझा एडमिरल्स। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट एक दिन बड़े मूड में थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि हर हफ्ते के एंड में मैं अपने दोस्तों के साथ अकेला ड्रिंक्स पीने जाऊँ। तो उसकी पत्नी थोड़ी चुप रही। फिर उसने कहा कि भाई तुम्हारे ख्याल से मेरी हाँ कहने की संभावनाएं कितनी हैं। तो तभी जो है ज़ीरो की शुरुआत हुई, ऐसा लोग मानते हैं। बोलते हैं कि भारत को, वर्ल्ड को इंडिया ने ज़ीरो दिया, वो इस तरह से हुआ था। और इसका जवाब जब दिया उन्होंने, आर्यभट्ट ने, तब से ज़ीरो की शुरुआत हुई।